इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टार्टअप्स क्या होते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो स्टार्टअप तो हम आजकल काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं, जो नए जो एंटरप्राइजेस खुलते हैं हम उन्हें स्टार्टअप कहते हैं अक्सर। तो एक्चुअल में स्टार्टअप जो है वो DPIIT है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये रिकॉग्नाइज करती है स्टार्टअप को कि आप स्टार्टअप हो और आप स्टार्टअप नहीं हो। तो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते रहते हैं इसका, क्योंकि MSMEs ही होते हैं स्टार्टअप्स इनिशियल स्टेज में, वो स्मॉल स्केल पे काम करते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्टअप एलिजिबिलिटी वो उनके लिए होता है जो 10 ईयर्स ऑफ इनको जिनको भी स्टार्ट हुए 10 ईयर्स हुए हैं, तो उनके लिए वो स्टार्टअप कहलाते हैं। अगर कोई 10 ईयर के बाद का एंटरप्राइज है तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। और जो ये इनका रजिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इस प्राइवेट लिमिटेड, ए रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और एज LLP। तो इन तीनों में ही अगर वो है तभी वो स्टार्टअप कहलाएगा। तो मान लो कोई प्रोप्राइटर हुआ तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। फिर है एक एनुअल टर्नओवर क्राइटेरिया, उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो अभी 100 करोड़ को क्रॉस नहीं किया होना चाहिए। तो ये एग्जाम में पूछा गया था सिडबी के कि कितना टर्नओवर होता है उसका मैक्सिमम, तो ये 100 करोड़ है। और एक ही बार ये पूछा गया था कि कितने ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन से कम होना चाहिए, तो ये 10 ईयर से कम होना चाहिए। मतलब 10 साल पुरानी कोई एंटाइटी है तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगी, और वो ओरिजिनल एंटाइटी होनी चाहिए। जो बिजनेस हो ओरिजिनल, किसी पुराने बिजनेस का नहीं होना चाहिए पार्ट। फिर है किस किस टाइप के जो वर्क होते हैं वो स्टार्टअप में कहलाते हैं, जैसे फॉर डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस दैट हैव स्केलेबल मॉडल। मतलब ऐसी सर्विस जिसका डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट हो किसी प्रोडक्ट में, प्रोसेस में, सर्विस में, और वो स्केलेबल भी हो। अब 100 जो स्टार्टअप में कुछ फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि 100% टैक्स हॉलीडे फॉर 3 consecutive ईयर्स इन फर्स्ट 10 ईयर। तो किसी भी आप लगातार 3 साल में कभी भी आप 10 साल के अंदर 3 साल का टैक्स हॉलीडे ले सकते हो। मतलब उस समय आप जो भी कमाओगे उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 10 साल के अंदर 3 साल आप लगातार कभी भी ले सकते हो। और ये कौन सेक्शन के अंडर आता है, ये सेक्शन 80 IAC के अंडर आता है, मतलब जो इनकम टैक्स का एक्ट है। तो वहाँ इनको रिबेट मिलता है 80 IAC में। 8180 है, उसका 1AC है ये। और एंजल टैक्स एग्जाम्पशन जो है वो 25 करोड़ तक का है। मतलब जो एंजल्स है जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो वो अर्निंग करेंगे तो उनको कितने तक का एग्जाम्पशन मिलता है, उनको 25 करोड़ तक का एग्जाम्पशन अलाउ है। आप जो स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज कौन करता है, हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, DPIIT, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो आपको इतना बेसिक पता हो स्टार्टअप का तो इसमें से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं मैं वो टॉपिक करा रहा हूँ, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें भी कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा जो टेलीग्राम चैनल बनाया है हमने उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।